अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। बेटा सबसे पहले हम इसकी एक जनरल सी बात को डिस्कस करेंगे, फिर डेफिनेशन लेंगे, फिर इसकी एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए इसका कंसेप्ट फीडबैक मैकेनिज़्म का। उसके बाद हम इसकी टाइप्स लेंगे। टाइप्स के में हम इन दोनों टाइप्स की जो एग्जांपल बनती है हमारी बॉडी में हम वो लेंगे ताकि अच्छे से आपको इस टॉपिक की समझ आ जाए। तो बेटा चलते हैं टॉपिक की तरफ। लिखा है कि डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर टू कंट्रोल सिस्टम विया फीडबैक मैकेनिज़्म। मतलब कि चेंज को डिटेक्ट करना और फिर इफ़ेक्टर को मैसेज भेज देना। किसके इफ़ेक्टर को? कंट्रोल सिस्टम के इफ़ेक्टर को मैसेज भेज देना। क्यों भेजना? ताकि वो उस चेंज के मुताबिक अपनी बॉडी को चेंज करे या उस चेंज के मुताबिक अपनी बॉडी में मेंटेनेंस पैदा करे ताकि वो बाहर आने वाले चेंज को सही तरीके से बेयर कर सके। ये किसके ज़रिए होता है? फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए होता है। ये कैसे होता है इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन को देखने के बाद हम आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगी मैं कि किस तरीके से फीडबैक मैकेनिज़्म काम करता है और ये कैसे अपना रोल प्ले करता है। मेरी डेफिनेशन ये है कि इफ़ अ सिस्टम इज़ इट्स सेल्फ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन आउटपुट और प्रोडक्ट, मतलब कि वो वाला सिस्टम जिसको उसी सिस्टम का या उसका अपना जो है आउटपुट और प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहा हो उसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है बेटा। बेटा इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जो एग्जांपल मैं आपको देने जा रही हूँ इसका आपकी बायो से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये एग्जांपल मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। तो ज़रा गौर से सुनिएगा बेटा। बेटा देखिए, हम यूट्यूब ले लेते हैं। यूट्यूब पे हम कोई भी ड्रामा देखते हैं, ठीक है। कोई भी ड्रामा आता है यूट्यूब पे चलता है, हम उसको देखते हैं और देखने के बाद हम उसका कमेंट्स पास करते हैं। हम यूट्यूब को ले लेते हैं सिस्टम, ठीक है। यूट्यूब को सिस्टम लिया और यूट्यूब पे चलने वाले जो ड्रामा है हम उसको ले लेते हैं आउटपुट, ठीक है। और ड्रामा देखने के बाद हमने उस ड्रामे पे जो कमेंट पास किए उसको हम ले लेते हैं फीडबैक। ठीक है बेटा, समझ आ रही है मैंने क्या कहा है? यूट्यूब को हमने सिस्टम के तौर पे लिया, जो यूट्यूब पे हमने ड्रामा देखा उसको हमने आउटपुट के तौर पे लिया, और ड्रामा देखने के बाद जो हम अपने कमेंट पास कर रहे हैं या कमेंट लिख रहे हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया? फीडबैक का नाम दे दिया। मतलब अपनी राय जो देते हैं वो हम कमेंट की सूरत में देंगे, ठीक है। अब बेटा अब आपको पता है जो भी ड्रामा जो जिस तरीके से अगर टीवी पे कोई ड्रामा चल रहा है, सॉरी यूट्यूब पे आप कोई ड्रामा देख रही हैं और आपके साथ बहुत से लोग देख रहे हैं और उनको वो ड्रामा बहुत अच्छा लगा है, तो आप नीचे जाके कमेंट करेंगे कि इसको क्या किया जाए। इस ड्रामे की जो अक़सात हैं अगर हफ्ते में 2 लग रही हैं तो 3 लगनी चाहिए, ये आपने उसको कमेंट में कहा। इसी तरह इसके अपोज़िट चली जाएँ। अगर यूट्यूब पे अगर आप कोई ड्रामा देख रही हैं या आपके साथ बहुत से लोग देख रहे हैं और वो ड्रामा आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप जाके कमेंट में क्या लिखेंगी? आप उनको ये फ़ीडबैक देंगी कि ये ड्रामा या ये जो आउटपुट है, जिसमें आपको अगर आपकी ही ये बायो की लैंग्वेज में कहूँ कि ये आप उसके सिस्टम पे जाके ये मैसेज देंगी कि अपना फ़ीडबैक ये देंगी कि आपका जो आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं है, लिहाजा इसे ख़त्म कर दिया जाए या फिर इसको कम कर दिया जाए। बेटा एक जनरल सी एग्जांपल है ताकि आपका ये फीडबैक मैकेनिज़्म को लेके जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा? जो सिस्टम है वो यूट्यूब है, जो यूट्यूब जो ड्रामा लग रहा है उसको हमने आउटपुट कह दिया और जो कमेंट आप दे रहे हैं उसको मैंने फीडबैक कह दिया। अगर ड्रामा अच्छा है, फीडबैक में आप ये कहेंगे कि इस आउटपुट को या इस ड्रामे को की जो अक़सात है वो ज़्यादा की जाएँ। अगर ड्रामा अच्छा नहीं है तो आप यूट्यूब को मतलब सिस्टम को आप फीडबैक की सूरत में ये कमेंट पास करेंगी कि इस ड्रामे को की अक़सात जो है वो कम की जाएँ क्योंकि ये ड्रामा इतना अच्छा नहीं है।
बेटा इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं नीचे आपको आपकी बॉडी में एग्जांपल्स को बताऊंगी, ताकि मज़ीद ये एग्जांपल जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म को लेके जो आपकी कन्फ्यूजन है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो इसकी टाइप्स पे आते हैं। टाइप्स कितनी है इसकी आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। मैं साथ साथ इन दोनों टाइप्स को लेके चलूँगी ताकि दोनों के जो कंसेप्ट है वो साथ साथ क्लियर हो जाएं, आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो बेटा सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे आते हैं कि आउटपुट ऑफ अ सिस्टम इनहिबिट और रिड्यूस द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम का वो वाला आउटपुट, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म वो है जब सिस्टम का अपना आउटपुट उसके रिस्पॉन्स को रोक दे या फिर कम कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। जैसा कि मैंने आपको कहा कि टीवी पे लगने वाले ड्रामा अगर आपको पसंद है तो कमेंट में आप कहेंगी कि इसको इसकी अक्सात को ज़्यादा किया जाए। वही वाली बात कि जो सिस्टम का आउटपुट है, और अगर आपको ड्रामा बुरा लग रहा है तो आप उसके कमेंट में कहेंगी कि इस ड्रामे को की अक्सात को कम किया जाए। ठीक है बेटा। तो नेगेटिव में आप उस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि आउटपुट मतलब कि ड्रामा आपको पसंद नहीं आ रहा, आप उस चीज़ को मतलब डिसलाइक कर रही हैं, तो कमेंट में आपने फीडबैक अपना ये दिया है कि इसको कम कर दिया जाए, मतलब या तो इसको इनहिबिट कर दो या तो इसको रिड्यूस कर दो। तो बेटा किसी भी सिस्टम का आउटपुट जब उस सिस्टम के रिस्पॉन्स को रोक दे या फिर कम कर दे, उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। जो हमारी बॉडी में होते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। तो इसकी बेटा और इसी के साथ एग्जाम्पल को बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म लें। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होगा कि किसी भी सिस्टम का अपना आउटपुट उस सिस्टम के रिस्पॉन्स को ज़्यादा कर दे। मतलब ड्रामा अच्छा लगा आपको, आपने कमेंट में अपना फीडबैक ये दिया कि इस ड्रामे की अक्सात को ज़्यादा कर दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में आएगी। तो बेटा ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होते हैं ये हमारी बॉडी में जो बहुत कम होते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होते, लेकिन जो ज़्यादा हमारी बॉडी में होते हैं वो होते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म ज़्यादा क्यों होते हैं। वो इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स कैसे होते हैं ये मैं आपको इसकी एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊँगी। बेटा एग्जाम्पल है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या मतलब पेंक्रियाज इसलिए हमने एग्जांपल ली। पेंक्रियाज का काम क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन पैदा करना। बेटा क्या हुआ, अब इसकी एग्जांपल को समझने के लिए ज़रा गौर से सुनिएगा। पेंक्रियाज ने इंसुलिन पैदा करनी शुरू कर दी। ये इंसुलिन पैदा करता रहा हत्ता कि इंसुलिन की जो तादाद है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गई। अब पेंक्रियाज को कौन मैसेज देगा, पेंक्रियाज यहाँ पे क्या है, पेंक्रियाज यहाँ पे सिस्टम है, और पैदा होने वाली जो इंसुलिन है वो क्या है, वो आउटपुट है। तो यहाँ पे जब पेंक्रियाज ने एक्सेस क्वांटिटी में इंसुलिन पैदा कर दी, अब पेंक्रियाज को कौन जाके मैसेज देगा कि पेंक्रियाज को रोकेगा कि आप इंसुलिन पैदा करनी बंद कर दो, क्योंकि इंसुलिन की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। वो कोई और नहीं, इंसुलिन खुद जाके, हमने पीछे पढ़ा था, ज़रा देखिए ऊपर डेफिनेशन को, कि वो वाला सिस्टम जिसको उसका अपना आउटपुट ही कंट्रोल कर रहा हो उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। और ये फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल है। ठीक है, क्या हुआ, पेंक्रियाज सिस्टम है, इंसुलिन आउटपुट है। पेंक्रियाज ने इंसुलिन पैदा करनी शुरू की, इंसुलिन की तादाद ज़्यादा हुई, तो इंसुलिन ही मैसेज सेंड करेगा किसको, पेंक्रियाज को, कि इंसुलिन पैदा करनी बंद कर दें क्योंकि इंसुलिन की तादाद ज़्यादा हो गई है। और इसी तरह ग्लूकागोन की ही एग्जांपल, अगर तादाद इसकी ज़्यादा बढ़ गई है ग्लूकागोन की, तो ग्लूकागोन ही जाके पेंक्रियाज को मैसेज सेंड करेगा, मैसेज देगा कि अब आप इसको पैदा करना बंद कर दें क्योंकि इसकी तादाद ज़्यादा हो गई है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की एग्जांपल आ रही है कि अगर चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसको इनहिबिट कर देना, रिड्यूस कर देना, कि रोक देना या फिर कम कर देना तादाद को। तो ये पेंक्रियाज को कहना कि इनहिबिट कर दो या क्या कहते हैं, रिड्यूस कर दो, किसको, इंसुलिन की तादाद को। अगर इंसुलिन बढ़ रहा है, ग्लूकागोन की तादाद को, ग्लूकागोन बढ़ रहा है। ये एक एग्जांपल। दूसरी बेटा
आप पीछे से काफ़ी टाइम से यही पढ़ते आ रहे हैं, बॉडी के टेम्परेचर की एग्जांपल, बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है उसमें भी हम जो बॉडी के टेम्परेचर को ही लेंगे। आपको पता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। और आपको ये भी पता है अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो मैसेज हमारे दिमाग के किस हिस्से के पास जाता है, और जब मैसेज जाता है तो दिमाग का वो हिस्सा क्या रिस्पॉन्स शो करता है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि पीछे ये बात डिस्कस हो चुकी है। अब बेटा 37 हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, 37 से 38 पर चला गया, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उसका टेम्परेचर 37 तक आना चाहिए। क्या हुआ, जब ही टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस को पैगाम चला गया, और हमारे हाइपोथैलेमस ने जैसे ही उसको पैगाम मिला उसने फ़ौरन से पहले हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके नॉर्मल हालत में लेकर आ गया। ठीक है, डिक्रीज़ की सूरत में वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में स्वेटिंग करेगा। इंक्रीज़ की सूरत में वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में शिवरिंग पैदा करेगा। शिवरिंग होगी तो हीट अप होगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और डिक्रीज़ की सूरत में वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में क्या उसे कहते हैं, स्वेटिंग करेगा। तो स्वेटिंग से क्या होता है कि आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, पसीना निकलने से आपकी बॉडी में कूलिंग होती है, और कूलिंग होने का साइन ही यही है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बेटा ये था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की बातें, उसकी 2 एग्जांपल। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन आप डिस्कस मैं कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ, और ये भी बता चुकी हूँ कि फीडबैक जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है ये हमारी बॉडी में बहुत कम होते हैं। इसकी बहुत कम सी एग्जांपल्स हैं। इसकी एक एग्जांपल ये है, इंक्रीज़ द ब्रेस्ट मिल्क बाय सकलिंग। मतलब जब एक बच्चा अपने मदर फीड पे होता है तो क्या है कि जब वो जितना ही अपनी जितना ही जो वो मिल्क है वो सक करेगा, उस मिल्क की उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो ये कि मतलब यहाँ पे जो सिस्टम क्या है, आउटपुट जो सिस्टम का आउटपुट है वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ कर रहा है। कैसे इंक्रीज़, देखें बेटा, जब कोई बच्चा मतलब बेबी जो है वो अपने मदर फीड पे होता है, जब अपनी मदर का जो मिल्क है वो सक करता है तो क्या होता है, जितना ज़्यादा वो मिल्क को सक करेगा उसकी मदर की बॉडी में उस मिल्क की उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। तो बेटा ये थी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की। आपको एक सिंपल सी डायग्राम नज़र आ रही है बेटा, इसमें ये दिखाया गया, इसमें ये बताया गया है कि बॉडी का भी अपना एक कंट्रोल सिस्टम होता है, और बॉडी के अंदर मौजूद जो सेल हैं जिसकी हमारी बॉडी बनी हुई है उन सेल्स का भी अपना कंट्रोल सिस्टम होता है। आपको मैंने ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, चेंज आती हैं हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर पे आती हैं। एक्सटर्नल हमारी बॉडी से जो बाहरी टेम्परेचर होता है उसमें आती हैं। उससे जो कम फ्लक्चुएशंस होती हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में आती हैं। वो कौन सा होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट। और जो सबसे कम फ्लक्चुएशंस आती हैं वो किस में आती हैं, इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में आती हैं। ठीक है बेटा, अब जब एक्सटर्नल में चेंज आई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन हुई बहुत ज़्यादा, तो जो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम था उसने उन जो फ्लक्चुएशन थी उनको कंट्रोल किया। हमारी बॉडी में चेंज तो लेकर आया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लेके आया कि हमारी बॉडी जो है वो अपना वर्क करना मतलब गलत काम करना शुरू करे या वर्क करना रोक दे। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हुआ। जब वो चेंज हुआ तो हमारे सेल के इन्वायरमेंट ने भी, मतलब इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट ने भी चेंज होने की कोशिश की, लेकिन सेल के जो कंट्रोल सिस्टम है उसने उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया और हमारे सेल का इतना ज़्यादा चेंज नहीं होने दिया कि हमारा सेल जो है वो जो अपना काम करना भूल जाए। बेटा ये थोड़ा सा सिंपल सा टॉपिक था। आपको अगर आप किसी भी टॉपिक को समझना अच्छे से समझना चाहते हैं तो बेटा आप उस टॉपिक की वीडियो को 1 से 2 बार लाजमी देख लिया करें, क्योंकि एक दफ़ा देखने से समझ नहीं आती इतनी ख़ास। एक दफ़ा देखने से सिर्फ सुनाई देता है और बहुत कम समझ आती है। अगर आप 2 दफ़ा देख लेंगी तो बेटा आपका अपना ही फ़ायदा है। ठीक है बेटा, ये था फीडबैक मैकेनिज़्म का। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन पे है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।